रवि, बहस नहीं। मैंने कहा ना, निकल अभी मेरे घर से। मेरे इतना मना करने के बावजूद भी तू इस लड़की को फिर से अपने साथ ले आया, और लाया तो वह भी अपनी पत्नी बनाकर। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई घर वालों के खिलाफ जाकर इस गरीब लड़की के साथ शादी करने की? देख, आखिरी बार कह रही हूँ, इस लड़की को लेकर चला जा मेरे घर से। और खबरदार है, आइंदा इस घर में कभी पैर रखा तो। पर मेरी बात तो सुनिए, एक बार मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। माँ ने कहा खूब मौका देती, लेकिन जिस लड़की को तू आज अपनी पत्नी बनाकर लाया है, ये समझ ले, उसकी वजह से न सिर्फ इस घर में आने की बल्कि रिश्तों के सारे अधिकार भी तुझसे छीन लिए हैं। आज से ना ही हम तेरे कुछ लगते हैं और ना ही तुम हमारे लिए। निकल जाओ मेरे घर से। रवि ने कहा, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं कल्पना को पत्नी जरूर बनाकर लाया हूँ, लेकिन अगर आप शांति से एक बार मेरी बात सुन लेंगी तो आप भी मुझे गलत नहीं ठहराएंगी। घर की दहलीज पर माँ बेटे में हो रही इस अनबन की वजह कल्पना थी, जिसको रवि ब्याह करके ले आया था। दरअसल कल्पना एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। रवि और कल्पना के माता पिता पहले एक ही जगह पर रहा करते थे, लेकिन रवि के माता पिता के अच्छे दिन आने की वजह से वे दिनों दिन अमीर होते चले गए। लेकिन कल्पना के परिवार की स्थिति अभी भी गरीब ही बनी रही। लेकिन कल्पना की सादगी ने और संस्कारों ने रवि के मन में हमेशा अपने लिए एक अलग ही कोना बना रखा था। इसी की वजह से आज रवि कल्पना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर अपने घर ले आया। लेकिन रवि के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि रवि के दोनों भाइयों की शादी बड़े बड़े घरों में हुई थी। उसकी भाभियां भी बहुत सारा दहेज और धन लाई थी, इसलिए उसकी माँ को उसके लिए वैसी ही लड़की की खोज थी। कल्पना से रवि ने शादी तो कर ली, लेकिन लाना तो उसे उसी घर में था। रवि ने सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो मैं घर वालों को समझा लूंगा, पर यहाँ तो स्थिति बिगड़ ही गई। जैसे ही रवि कल्पना के साथ अपने घर आया, उसी समय माँ ने रोकते हुए ये बहस शुरू कर दी। रवि ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसकी माँ ने एक न सुनी। वैसे कल्पना माँ बेटे की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन काफी देर हो गई थी तो उसे रवि का मायूस चेहरा देखा न गया। कल्पना ने हाथ जोड़ते हुए जैसे ही बोलना शुरू किया, रवि की माँ ने तुरंत उसे डांट दिया। तू चुप कर कल्पना, तेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं है, और वैसे भी तू किस हक से हम दोनों माँ बेटे के बीच में पड़ रही है? मैं सब जानती हूँ। मेरा बेटा ठहरा भोला भाला, तुमने ही पैसे की लालच में इसे फंसाया होगा। इसी गंदी नियत की वजह से आज तुम्हारा परिवार जहाँ है वहीं का वहीं खड़ा है, और हमें देखो आज क्या नहीं है हमारे पास। इसीलिए तुमने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। निकल जाओ मेरे घर से। कल्पना समझ चुकी थी कि इस घर में एक गरीब लड़की के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि रवि की माँ की आंखों पर अभी अमीरी का चश्मा लगा हुआ है। लेकिन रवि ना ही कल्पना को छोड़ सकता था, ना ही अपने परिवार को। वह अभी भी माँ से जिद किए जा रहा था। उन तीनों की अनबन सुन घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए थे। वैसे भी रवि के भाई और भाभियां उससे इतने खुश नहीं थे, क्योंकि वह भोला भाला था और सबसे छोटा भी, इसलिए उसे कम आंका जाता था। रवि की भाभियों ने कहा, माँ जी क्या हुआ? आखिर रवि ने अपनी छोटी सोच दिखा ही दी। हम तो पहले ही कहते थे कि ये बहुत गैर गुजरा है, लेकिन नहीं, आप ही कहती थी कि सबसे छोटा है, आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगा।
अब देखिए इसने क्या किया है। ये गरीब लड़की हम सबकी बराबरी कर पाएगी, हमारे घर की शोभा बन पाएगी। कहाँ हम और आप जैसे अमीर घर के लोग और कहाँ ये गरीब लड़की। क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में? हमारे स्टेटस का क्या होगा माँ जी? माँ जी ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, इसीलिए तो इस निकम्मे को कहती हूँ कि तुम अभी निकल जाओ यहाँ से। पर ये मानने को तैयार ही नहीं है। रवि की भाभीियों ने कहा, ठीक है, अगर रवि मानने के लिए तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको घर में ले लीजिए, लेकिन एक शर्त रखिए कि कल्पना हमारे घर में सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से रहेगी। इस घर में वे कभी भी हमारी बराबरी नहीं करेगी और ना ही हमारे साथ कोई उठ बैठ रखेगी। ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत वे बोल पड़ा, ये क्या कह रही हैं भाभी? कल्पना को मैं अपनी पत्नी बनाकर लाया हूँ, जैसे भैया आपको लाए थे। अरे कल्पना को नौकरानी ही बनाना था तो मैं उससे भला शादी क्यों करता? आज ये सिर्फ मेरे भरोसे यहाँ आई है और मैं ही अगर उसके साथ ये गलत होने दूंगा तो इसमें इंसानियत कहाँ रह जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो हम कहीं और जाकर रह लेंगे। रवि की माँ ने कहा, हाँ तो चले जाओ, यही बात मैं तुमसे पहले कह रही थी, तब तो तुम बड़ा जिद कर रहे थे। रवि ने कहा, माँ मैं जिद नहीं कर रहा था, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, लेकिन अब मुझे पता चला कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। और अगर आप लोगों को वाकई में ऐसा लगता है तो मैं और कल्पना यहाँ से चले जाते हैं और आप सब लोग खुशी खुशी यहाँ रहो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इतना कहकर रवि और कल्पना वहाँ से निकल गए। बाकी के परिवार के लोग भी घर का दरवाज़ा बंद करके घर में लौट आए। रास्ते में आते समय कल्पना बहुत मायूस हो गई थी। वे मन ही मन कुछ विचार कर रही थी। तभी रवि ने पूछा, क्या हुआ कल्पना, तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया है? कोई परेशानी है तुम्हें? कल्पना ने कहा, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं कितनी गैर गुजरी हूँ जो एक बेटे को अपने घर परिवार से अलग कर दिया। काश हम दोनों की शादी नहीं हुई होती। नहीं कल्पना, ऐसी बात नहीं है, तुमसे तो शादी आज हुई है, लेकिन घर वाले तो मुझे जानते हैं, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। अगर कोई दिक्कत थी तो घर में बैठकर सुलझा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम परेशान न हो, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे दिन निकलते गए। रवि और कल्पना ने अपनी एक छोटी सी गृहस्थी बसा ली थी, क्योंकि कल्पना एक गरीब घर से आई हुई थी, तो ना ही उसके कोई बड़े शौक थे और ना ही ज़्यादा खर्च। वे रवि की खुशी में ही अपनी खुशी देखती और रवि को तो पहले ही कल्पना की सादगी इतनी पसंद थी कि उसे वैसे भी कोई शिकायत नहीं होती थी। इधर रवि की माँ और बाकी का परिवार भी अच्छे से रह रहा था। पैसों की चकाचौंध में रवि के परिवार वाले इतने अंधे हो रहे थे कि ना ही उन्हें कभी रवि की याद आई और ना ही कल्पना की। वक्त बीतता गया। रवि और कल्पना की गृहस्थी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन इधर माँ की हालत खराब होती जा रही थी। घर की बहुएं ना ही उनको कोई तवज्जो देती थी और ना ही कोई उनकी सुनता था। माँ की हालत एक घर में पड़े पेड़ के समान हो गई थी। घर में त्योहार हो या शादी विवाह का माहौल, बस रवि की माँ को नई साड़ी पहनाकर एक जगह बैठने को कह दिया जाता था और पंचायत बेटे और बहुओं की ही चलती थी। एक दिन रवि से अपने घर परिवार से मिले बगैर रहा नहीं गया, तो अपनी माँ के पास चला आया। लेकिन आज उसने आकर देखा तो माँ के रंग ढंग पहले जैसे नहीं थे। आज रवि को सब कुछ
बदला बदला सा नजर आ रहा था। ना ही माँ ने दहलीज पर उसे कोई रोक टोक की और ना ही गुस्सा ही किया। रवि ने आकर माँ के पैर छुए और दोनों माँ बेटे एक दूसरे का हालचाल लेने लगे। लेकिन किस मुंह से माँ बताती कि उनकी हालत कैसी हो गई है। काफी देर हो गई थी। रवि ने देखा कि ना ही कोई घर का सदस्य चाय या पानी का पूछने आया और ना ही किसी की आवाज सुनाई दी। यह देखकर रवि ने पूछा, माँ, क्या घर पर कोई नहीं है? काफी देर हो गई है, किसी की बोलचाल की आवाज भी नहीं आई है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, सब अपने काम में व्यस्त होंगे। और बता, तेरी गृहस्थी कैसी चल रही है? रवि ने कहा, बहुत अच्छी चल रही है माँ। अब तो मैं अच्छा कमाने भी लग गया हूँ। और एक बात बताऊँ, तेरे एक पोती भी है जो 5-6 साल की हो गई है। लेकिन माँ, जानती है, बहू और बेटे जब रवि को यहाँ देखेंगे तो उस पर चिल्ला उठेंगे। इसलिए माँ ने कहा, ठीक है रवि, काफ़ी देर हो गई है, अब तू चला जा अपने घर। हाँ माँ, जा रहा हूँ। कल्पना और गुड़िया भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इतना कहकर रवि वहाँ से चला गया। घर जाते ही कल्पना ने पूछा, कैसी है माँ जी की तबीयत? ठीक है ना? और बाकी सब घर वाले? सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था कल्पना। रवि ने जवाब दिया, बदला बदला सा? पर ऐसा क्यों? वहाँ तो सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। रवि ने कहा, पता नहीं क्यों, पर आज मुझे माँ की चिंता हो रही है। चलिए, कम से कम माँ जी ने आपसे बात तो की। बहुत सालों बाद आज माँ बेटे के बीच में बातें हुई है। मुझे आपके चेहरे पर खुशी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है रवि। कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर माँ जी एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए गिर पड़ी और उनके पैर में काफी चोट आ गई थी, जिस वजह से उन्हें चलने फिरने में डॉक्टर ने मना कर रखा था। 2-4 दिन तो अमीर लोगों ने सेवा की, लेकिन बाद में घर में धीमी धीमी आवाज में यही बातें होने लगी कि अब हम माँ जी का ध्यान कैसे रखें। घर का वैसे भी इतना काम बढ़ गया है, ऊपर से उनकी देखभाल, क्यों न इनको वृद्ध आश्रम भेज दिया जाए। जैसे ही रवि की माँ की तबीयत के बारे में रवि को पता चला, वे दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया। जैसे ही रवि घर में आया, भाइयों और भाभीियों ने कहा, बहुत प्यार उमड़ रहा है रवि माँ बेटों के बीच में। इतना ही प्यार है तो माँ जी को अपने साथ क्यों नहीं रख लेता? रवि ने पूछा, क्यों, क्या हुआ भैया? भाभी, कोई परेशानी है तो कहिए, मैं रख लूँगा माँ को अपने साथ। रवि ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, क्यों माँ, रहोगी ना हमारे साथ? आज माँ की जबान पर ना ही कड़वाहट थी और ना ही चेहरे पर गुस्सा, बल्कि आंखों में आंसू थे। भाई और भाभी ने ये मौका गंवाना अच्छा नहीं समझा और उन्होंने माँ जी को रवि के साथ भेज दिया। रवि माँ को अपने साथ अपने घर ले आया। जैसे ही घर के सामने ऑटो को देखा, कल्पना और गुड़िया तुरंत भागकर बाहर चली आई। कल्पना ने नीचे झुककर माँ जी का आशीर्वाद लेते हुए कहा, अरे माँ जी, आप इस हालत में? क्या हुआ है रवि माँ को? क्या इनकी हालत ठीक नहीं है? और ये चोट कैसे आ गई माँ जी को? रवि, आपने बहुत अच्छा किया जो माँ जी को अपने साथ ले आए। कल्पना ने माँ जी को सहारा देते हुए रवि से कहा। माँ कल्पना की मुंह की ओर ताकती रह गई, पर एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल पाया। कल्पना और रवि ने माँ को बिस्तर पर लेटाया। कल्पना पास में बैठी और माँ जी के हालचाल लेने लगी। ये क्या माँ जी, आपको इतनी तकलीफ हो गई और आपने हमें बताया भी नहीं। आओ गुड़िया, माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लो। कल्पना ने गुड़िया का हाथ पकड़कर दादी के पास बिठाया और खुद उठकर किचन में चाय नाश्ता बनाने के लिए चली गई।
आज माँ जी की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रवि और कल्पना चाय नाश्ता लेकर माँ के पास आकर बैठे। रवि ने माँ की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ माँ? बहुत देर से तू खामोश खामोश लग रही है, कोई परेशानी है तो बता मुझे। हाँ माँ जी बताइए, जब से आई है आप रोए जा रही हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपकी परेशानी को बांट सकते हैं तो हमें बताइए। अगर अपने मन की बात अपनों से नहीं कहेंगी तो और किसे कहेंगी? बेटे और बहू की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर माँ जी ने कल्पना को अपने गले लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जोर जोर से रोने लगे। मेरी मति मारी गई थी कल्पना, जो उस दिन मैंने तुझे घर से निकाल दिया था। और देख, ईश्वर ने तुरंत न्याय किया। आज उन्हीं बुरे कर्मों की वजह से मुझे भी उस घर से निकलना पड़ा। जिन बेटे और बहू पर मैं इतना इतरा रही थी, आज उन्होंने ही मेरी ऐसी हालत को देखकर वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर ली थी। कल्पना ने माँ जी के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, घर से कहाँ निकाला है? या आप यूँ कहिए कि एक घर से निकलकर आप अपने दूसरे घर आ गई हैं। ये घर भी तो आप ही का है। इतने दिन आप उनके साथ रही, अब हमारे साथ रहिए। रवि ने भी कल्पना की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ माँ, अब से तुम हमारे ही साथ रहोगी, बल्कि हम आपके ही साथ रहेंगे। लेकिन माँ के मन में अभी भी एक प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने कल्पना से पूछा, कल्पना, क्या तू वह दिन भूल गई है जिस दिन मैंने तुझे घर से निकाला था? तेरे मन में उस दिन के लिए कोई दुख नहीं है और आज मुझे ही अपने साथ रहने के लिए कह रही है? अरे, मैं तो वे बदनसीब हूँ जिसने अपने हीरे जैसे बहू और बेटे को ठुकरा कर लोहा समान बहू बेटों का साथ दिया था। मैं तुझे पहचान नहीं पाई, मेरी तो मति ही मारी गई थी। कल्पना ने कहा, नहीं माँ जी, मैं उस बात को उसी दिन भूल गई थी। वैसे आपने ठीक ही किया हमें अपने घर से निकालकर। अगर आप हमें घर से ना निकालती तो आज हम इस लायक ना रहते कि अपना मकान खरीद लेते। आज रवि भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। आप अपने मन से ये बोझ हल्का कर दीजिए और आराम से हमारे साथ रहिए। इतना कहकर कल्पना वहाँ से ट्रे लेकर रसोई में चली गई। पीछे से माँ ने रवि का हाथ पकड़कर उसे कहा, तू सही था रवि, जो तूने कल्पना के इतने अच्छे गुण की कदर की। आज तूने माँ को गलत साबित कर दिया, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि तेरे नसीब में कल्पना जैसी जीवन संगिनी लिखी थी।